डॉक्यूमेंट्री ने ब्रिटेन से लेकर के दिल्ली तक ऐसी खलबली मचाई है कि पूरी की पूरी मोदी कैबिनेट और खुद देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के अमेरिका का मोदी सरकार को खुल करके साथ भी मिला है। तो वहीं देश के दिग्गज पत्रकार रविश कुमार ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। तो वहीं छात्रों को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर के देश में खलबली जैसा माहौल बना दिया गया है। आखिरकार क्या है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में वो राज जिसको लेकर के इतनी खलबली मची हुई है, किसने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भारत सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है। यूट्यूब पर यह ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक करने की जगह सरकार चाहती तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के भीतर और बाहर अपना पक्ष रख सकती थी। डॉक्यूमेंट्री के शुरू में ही लिखा है कि आधिकारिक प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया था, मगर जवाब नहीं आया। सरकार ने तब क्यों नहीं अपना पक्ष रखा? अब जब ये डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में दिखाई जा चुकी है तो भारत के दर्शकों के लिए ब्लॉक करने का क्या तुक है? भारत सरकार खासतौर पर चाहती तो लंदन में मीडिया नियामक संस्था के पास भी शिकायत कर सकती थी, लेकिन सीधा ब्लॉक कर दिया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ब्लॉक हुई है। भारत में मीडिया की स्वायत्तता की मिसाल के रूप में बीबीसी को ही सामने रखा जाता है। मुझे नहीं पता कि भारत में बीबीसी पर इसे लेकर कितना कवरेज है और दुनिया भर में बीबीसी के तमाम चैनलों पर कितना कवरेज है। क्या अपनी डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक किए जाने पर बीबीसी बोल रहा है? बीबीसी की साइट पर खबर तो है, लेकिन बोलने की तरह बोलना है क्या? ऐसा नहीं है कि इस डॉक्यूमेंट्री में किसी का पक्ष नहीं है। बीजेपी के नेता और सांसद रहे स्वपन दास गुप्ता का लंबा इंटरव्यू भी है, उनका जवाब कई बार आता है। बीजेपी के एक और नेता स्वदेश दीपक का भी बयान है। तब फिर इसे क्या डर है? डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में लिखा है कि 30 लोगों से संपर्क किया था, सबने डर के कारण मना कर दिया। भारत की जनता समझ ले, जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बंद की जा सकती है तो भारत के गोदी मीडिया में कितनी ही खबरें नाले में बहा दी जाती होंगी। आप तक को कुछ पहुंचता ही नहीं है। आपको बता दें कि रविश कुमार ने यह प्रतिक्रिया दी। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब, ट्विटर और सोशल मीडिया की हर जगह ब्लॉक करवा दिया है। इसके बाद भी हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने इसे लेकर अधिकारियों के पास एक शिकायत भी दर्ज कराई। आरोप है कि छात्रों ने परिसर के अंदर बैठ करके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी। वहीं दिल्ली के जेएनयू में भी यह फिल्म दिखाई जानी थी, लेकिन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आखिरकार क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, यह सरकार को तय करना है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाने को लेकर अधिकारी जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसका संज्ञान हम लोगों ने लिया है और मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा जेएनयू ने छात्रों के एक समूह द्वारा इंडिया द मोदी क्वेश्चन की 24 जनवरी के लिए तय की गई स्क्रीनिंग को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि जेएनयू प्रशासन ने पूरी तरीके से छात्रों को आड़े हाथ लिया और कहा कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री कैंपस की शांति भंग कर सकती है। जेएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को लेकर पैम्पलेट्स बांटे गए थे। इतना ही नहीं, छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने भी विवादित डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर शेयर किया।
उन्होंने इसकी स्क्रीनिंग का पोस्टर भी शेयर किया था। आयशी का ये पोस्ट वायरल होने पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके बाद यहां स्क्रीनिंग को भी रद्द कर दिया गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका के नेड प्राइस ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने वाले कई तत्व मौजूद हैं, जिनमें राजनीतिक आर्थिक रिश्तों के साथ साथ लोगों के बीच असाधारण रूप से गहरे संबंध शामिल हैं। अमेरिका और भारत के बीच राजनयिक संबंधों को रेखांकित करते हुए नेड प्राइस ने भारतीय लोकतंत्र को बेहद जीवंत करार दिया है और कहा है कि हम हर उस पहलू पर गौर करते हैं जो हमें एक साथ जोड़ता है और हम उन सभी तत्वों को मजबूत बनाने के लिए तत्पर हैं जो हमें साथ बांधते हैं। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि अमेरिका और भारत के बीच मौजूदा साझेदारी असाधारण रूप से गहरी है और दोनों देशों के बीच में मूल्य साझा है जो अमेरिकी लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र में एक जैसे ही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कई बातें बोली। मुझे इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में नहीं पता, जनता जिसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर कह सकता हूं कि ऐसे कई तत्व हैं जो उस वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करते हैं जो हमारी भारतीय भागीदारों के साथ है। नेड प्राइस ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच करीबी राजनीतिक रिश्ते हैं, आर्थिक रिश्ते भी हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच असाधारण रूप से गहरे संबंध भी दिखाई देते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त तत्व व साझा मूल्य भी हैं जो अमेरिकी लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र में समान है। जहां अमेरिका तक में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के खासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया और इस पर तमाम तरीके से बातें अमेरिका की तरफ से की गई, पर देश के प्रधानमंत्री आखिरकार क्यों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर खामोश हैं? क्यों अभी तक सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई है और क्या पत्रकारों के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की जाएगी? जो लगातार बीबीसी की तरफ से ये दुष्प्रचार, अगर उन्हीं के शब्दों में कहा जाए तो भारत की छवि बिगाड़ने के लिए बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। पर बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में वो क्या राज है जिसको लेकर के पूरा का पूरा मोदी कैबिनेट इस डॉक्यूमेंट्री को मिटवाने पर लगा हुआ है? और अगर छात्र इस डॉक्यूमेंट्री को देख भी रहे हैं तो अधिकारियों के चलते उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और गिरफ्तारियां भी कराई जा रही हैं। मैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।